Good morning students, this is part 2 of the chapter Fiscal Policy. In this video we are going to learn meaning of public expenditure and its importance. ठीक है बेटा, मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया था, उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। ये सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का, पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट्स जो भी एक्सपेंडिचर करती है, जो भी अमाउंट स्पेंड करती है, दे विल डू ऑल दीज वर्क्स फॉर द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। वो सोसाइटी के लिए ही करती है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे वो स्टेट है, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स को क्या बोला जाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। सच एक्सपेंडिचर्स आर मेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। क्यों करती है गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर? क्या नीड है इसका? फर्स्ट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बैकिंग अ पुअर कंट्री कैन नॉट मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स टू ब्रिंग अबाउट अ फेवरेबल चेंज इन द इकोनॉमिक बेस ऑफ द कंट्री। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के कोई भी कंट्री आगे नहीं आ सकती, चेंजेस नहीं कर सकती है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, ठीक है। That is why massive investments are made by the government in the development of basic and key industries, agriculture, consumable goods, etc. तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लगानी पड़ती हैं इन सब इंडस्ट्रीज़ में, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ करे, क्योंकि जब ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। सेकेंड पॉइंट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट यूज़ करती है ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए बेटा, क्योंकि जो रिच और पुअर के बीच में गैप है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे कम करती है गवर्नमेंट? बाय प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज़, बाय प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पुअर पीपल्स। ठीक है, अब रीड करें। Public expenditure is used as a powerful fiscal instrument to bring about an equitable distribution of income and wealth. There are much public expenditure that benefit poor income groups. By providing subsidies, free education and healthcare facilities to the poor people, government can improve the economic position of these people. Third point आता है बेटा balanced regional growth. बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर करेक्ट करने में हेल्प करती है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को। जैसे कुछ रीजन, कुछ एरियाज़ डेवलप होते हैं और कुछ एरिया डेवलप नहीं होते, और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, मनी स्पेंड नहीं करेगा या इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा जो एरिया डेवलप नहीं है। तो वहाँ पे कौन पैसा खर्चा करता है? गवर्नमेंट ही करती है, जिससे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो भी डेवलप हो जाएं और हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ग्रोथ रहे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन करेक्ट रीजनल डिस्पैरिटीज़ बाय डाइवर्टिंग रिसोर्सेज इन बैकवर्ड रीजन्स। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट देयर सो एज टू compete with the advanced regions of the country. Fourth point, attaining higher level of production. पब्लिक एक्सपेंडिचर और क्या हेल्प करता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराने में भी हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, उससे लोगों की एबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी काम करने की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, तो प्रोडक्शन लेवल कंट्री का राइज होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज टू क्रिएट द ह्यूमन स्किल्स थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दिस विल इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द पीपल टू वर्क एज इट एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस मोर। लास्ट पॉइंट है बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इकोनॉमी में कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशंस होती हैं क्योंकि बिजनेस साइकिल्स में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक एंटी साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ड्यूरिंग द डिप्रेशन द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रेज इट्स एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द डिमांड। डिप्रेशन के समय गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है जिससे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आए और वो डिमांड कर सकें। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? गवर्नमेंट को डिमांड को कम करना पड़ता है, और डिमांड कम करने के लिए वो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, क्योंकि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेगी तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो किसके पास जाता है? पब्लिक के पास ही तो आता है वो पैसा। तो जब वो खर्चा कम कर रही है, स्पेंडिंग कम कर रही है,
तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो वो डिमांड कम करेंगे। तो इस तरीके से वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।